इंट्रोडक्शन टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का आगाज। शेयर कैपिटल कैसे कहते हैं? ऑथराइज एंड पेड अप शेयर कैपिटल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है ये? ऑथराइज वो मैक्सिमम लिमिट होती है जो आपने सोचा होता है कि हम यहां तक जा सकते हैं, और पेड अप कैपिटल जितना कंपनी ने इशू किया वो होता है। एक बात बताएं, लाइबिलिटी कौन से वाले की होती है? पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथराइज आपकी लाइबिलिटी नहीं होता, पेड अप लाइबिलिटी होता है। मगर ये बात आज से 6 महीने पहले शायद आपको नहीं पता थी, या जब आप एफएससी के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है, या वो हीट सिंक क्या होता है, और वो ठंडा पानी पता नहीं कैसे, वो कैटलिस्ट और पता नहीं क्या क्या होता है, उस टाइम पे आपको पता था ये बातें। और अगर खुदा ना खास्ता आप इंजीनियरिंग की तरफ निकल जाते, या बादल ना ख्वास्ता आप मेडिकल की साइड पे चले जाते, तो क्या होता? अभी तो मैंने चेज आई हालांकि नहीं बोला, उर्दू तो मेरे पास ज्यादा है जी। तो पॉइंट इज, ये मुझे बड़ा फायदा होता है, कराची वाले बच्चों को भी मेरी बात समझ आ जाती है, वरना कराची वाले बंदों को नॉर्मली लाहौर वाले बंदों की बात समझ नहीं आती। अगर कराची में कोई बैठा हो, एक बंदा बैठा हुआ है, उसको बात समझ आ रही होगी। वहां के लोग सियाने। असल में बात यह है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ना, इसमें ट्रेवल करके इतनी दूर तक आना, कराची में क्लिफ्टन के पास आईकैप है और इंस्टीट्यूट्स काफी दूर है, और वहां जब क्लिफ्टन के करीब आप हैं तो आप 1.5-2 घंटे तक तो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तो अच्छा फैसला है कि घर बैठ के बंदा फेसबुक पे देख ले, बजाय इसके कि वहां पे सेंटर तक पहुंचे। सेंटर पे पहुंच के कौन सा मैं सामने नजर आऊंगा, उधर भी स्क्रीन ही देखनी है ना, तो स्क्रीन घर बैठ के देखी जा सकती है। तो ऐसे में जो दूसरे सेंटर में लोग आए हैं हिम्मत करके आईकैप सेंटर तक, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो लोग आए। हालांकि उनके पास घर बैठ के देखने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन स्टिल उन्होंने एक सीरियस माहौल को अडॉप्ट किया। तो आप लोग वाकई जो है ना वो मतलब काबिले क्या है, 27 है। ठीक है, आप लोगों के लिए तालियां बज रही हैं, आप सारे लोगों के लिए। आवाम खुश हो गई काफी ज्यादा। ठीक है जी, तो इससे थोड़ा सा और टाइम किल हो गया, लेकिन हमें पढ़ना है। तो आप लोग अगर डॉक्टर बन जाते या इंजीनियर बन जाते तो आपको कभी भी ना पता लगता ऑथराइज कैपिटल क्या और पेड अप कैपिटल क्या है। और अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते तो पैसे तब भी आपके पास होते, तो इन्वेस्टर आप होते, आप अकाउंटेंट थोड़ी होते। तो जब आप कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करने लगते तो आपको पता ही ना लगता कंपनी की लायबिलिटी कितनी है। आप हो सकता है किसी टाइम पे कंपनी के किसी ऑफिस में जाते, बाहर दीवार पे लिखा हुआ होता कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 25 करोड़ है। आप कहते अरे वाह बड़ी ज्यादा लायबिलिटी है इनकी, तो आप इन्वेस्ट कर देते। आप तो धोखा खा गए। वर्ड ऑथराइज कैपिटल की कहां समझ आनी है ज्यादातर लोगों को। तो लॉ ये कहता है कि आपने धोखा नहीं देना। जब भी किसी जगह ऑथराइज कैपिटल लिखा होगा, उतने ही वाजे तरीके से, उतने ही जल्दी हरूफ में, उतनी ही कॉन्स्पिशियस पोजीशन में पेड अप कैपिटल भी बताया जाएगा। यानी अगर एक आम इंसान भी देखेगा कि 25 करोड़ ऑथराइज कैपिटल और 1 करोड़ पेड अप कैपिटल है, तो वो पूछेगा जरूर कि भाई ये दोनों में फर्क क्या होता है। तो कोई सियाना उसे बताएगा कि लायबिलिटी नीचे वाला कैपिटल है, ऊपर वाला नहीं है। तो लॉ ये कहता है कि कभी भी किसी नोटिस पे, किसी दीवार पे, किसी इश्तिहार पे, किसी भी जगह जब जब ऑथराइज कैपिटल का जिक्र करना है, तब तब उतने ही वाजे तरीके से वहां आपने पेड अप कैपिटल का जिक्र करना है। तो ये सेक्शन कहलाता है एडवर्ड्स एंड नोटिसेस। तो तमाम एडवर्ड्स और नोटिसेस में आपने ऑथराइज के साथ साथ पेड अप कैपिटल भी वाजे तरीके से मेंशन करना है, ताकि लोग धोखा ना खा सके। ये पहला स्टेप है ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल। अब शेयर और शेयर सर्टिफिकेट की बात करते हैं। शेयर और शेयर सर्टिफिकेट, जितने भी शेयर्स हैं, शेयर्स का एक एविडेंस एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता है। एक कागज का टुकड़ा होता है, जिस तरह से होता है, कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, जो एंटाइटल ओनर है उसका नाम लिखा हुआ होता है, उसका एड्रेस होता है, कौन से शेयर से लेके कौन से शेयर उसके पास हैं। हर सर्टिफिकेट का अपना नंबर होता है, यानी सर्टिफिकेट नंबर, शेयर्स नंबर और फोलियो नंबर, ये उस बंदे का लेजर नंबर है। और कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल कितना है और उस बंदे के पास कितने शेयर्स हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट होता है। ऊपर बताया हुआ है ऑथराइज कैपिटल इतना है, जो कितने शेयर्स में डिवाइड हुआ हुआ है। तो हर कंपनी अपने शेयर का जो फिजिकल एविडेंस देती है वो एक शेयर सर्टिफिकेट की फॉर्म में देती है। तो वो एक शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं उस बंदे को जो उस शेयर्स का मालिक होता है। उस पर उस बंदे का नाम, उसके खरीदे हुए शेयर्स कितने हैं, उन शेयर्स का नंबर कितना है, उस शेयर सर्टिफिकेट का क्या नंबर है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक शेयर सर्टिफिकेट का नंबर होता है और एक शेयर्स का नंबर होता है। उसने अगर शेयर्स खरीदे हुए हैं तो शेयर नंबर फलाना से लेके फलाना तक उसके पास शेयर्स मौजूद हैं। और एक उसका रेफरेंस नंबर होता है जिसको हम कहते हैं फोलियो नंबर, जो कि सीडीसी में और अलग अलग जगह पे ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये शेयर सर्टिफिकेट है जो एविडेंस शो करता है, ये होता है फिजिकल जमाने में। और अगर कुछ लोग सीडीसी में चले जाएं तो ये कागज दे देना पड़ता है सीडीसी को, और सीडीसी आपको बुक एंट्री सिक्योरिटी दे देती है। वो कागज आपके हाथ में नहीं होता। आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं, अपना लॉगिन पासवर्ड देते हैं, तो सामने लिखा होता है कि आपके पास इतने शेयर्स है। यानी कि ये फिजिकल शेयर नहीं है, ये बुक एंट्री शेयर है। इसको हम कहते हैं कागजों में, मतलब किताबों में या रिकॉर्ड्स में एंट्री।
तो शेयर का ये एविडेंस है। तो जस्ट आपके समझने के लिए, इस शेयर की बैक साइड पे इसको ट्रांसफर करने का ऑप्शन होता है, कुछ रोज बनी हुई होती हैं, आप इसकी बैक पे साइन करके ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर ट्रांसफर कर देने से दूसरे का हो तो जाता है, लेकिन कंपनी को नहीं पता लगता। कंपनी को बताना होता है तो एक और डॉक्यूमेंट होता है ट्रांसफर डीड, उससे आप कंपनी को बताते हैं, तो कंपनी अपनी किताबों में ऑफिशियली उस मेंबर की जगह दूसरे मेंबर को एंटर कर लेती है। मेंबर उस शेयर होल्डर को कहते हैं जिसका नाम रजिस्टर पे लिखा हुआ हो। तो जो भी खरीदेगा वो शेयर होल्डर तो बन जाएगा, मेंबर नहीं बनेगा। मेंबर बड़ा कॉन्सेप्ट है, चैप्टर 20 ने इसकी डेफिनेशन दी है। तो हर शेयर होल्डर जिसको रजिस्टर में एंटर किया गया वो मेंबर बन जाता है। तो ये शेयर जो है आप बेच सकते हैं, लेकिन जिसको बेचा उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं कराएंगे तो वो दूसरा बंदा मेंबर का स्टेटस नहीं ले सकेगा, और मेंबर बनने पे उसको डिविडेंड और बाकी सारे राइट्स मिलेंगे। तो नॉर्मली वो बुक क्लोजर से पहले कोशिश करेगा मेंबर बन जाए। अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई भी बात हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको प्रैक्टिकली अच्छा लगे और आपको समझ आए, तो इंटरेस्ट डेवलप हो। टाइम भी गुजरता जा रहा है, जल्दी से आगे चलते हैं। मोटे मोटे फीचर्स जो कंपनी लॉ ने बताए, जो हमारे सिलेबस में, हमने कहा ये शेयर ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, ये शेयर फुल पेमेंट होनी चाहिए, कोई भी शख्स आधे पैसे देके शेयर नहीं ले सकता, शेयर की पूरी पेमेंट होनी चाहिए। हर शेयर का अपना एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, और शेयर फिजिकल फॉर्म में मेन एविडेंस होगा कि यस ये आपका शेयर है। और दूसरा बुक एंट्री फॉर्म हो सकती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक। शेयर इशू कैसे होगा, क्या फॉर्म होगा, कैसे होगा, मे बी स्पेसिफाइड। वेरी गुड, ये बात तो पढ़कर बड़ा हौसला होता है कि हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ। शेयर की कितनी काइंड्स और क्लासेस हो सकती हैं? लॉ कहता है कि शेयर की कई तरह की काइंड्स हो सकती हैं, और हर काइंड के अंदर अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। दो बातें, काइंड है बड़ी कैटेगरी, क्लासेस है छोटी कैटेगरी। मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, फलाना शेयर्स, ये हो गई काइंड्स। ऑर्डिनरी शेयर के अंदर फर्दर छोटी छोटी क्लासेस हो सकती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर फर्दर छोटी छोटी क्लासेस हो सकती हैं। तो कंपनी का शेयर कैपिटल कई किस्म का हो सकता है, और हर किस्म के अंदर फर्दर सब कैटेगरीज हो सकती हैं। तो काइंड इज फर्स्ट कैटेगरी एंड क्लासेस इज मजीद सब कैटेगरी। तो एक कंपनी की कई काइंड और क्लासेस का शेयर कैपिटल हो सकता है। इस लेवल पे चूंकि आप दो लफ्ज ज्यादा सुनते हैं, तो आपको उसके बारे में डिफरेंसेस बता दिए किताब ने। ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स किताब ने इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, लेकिन आई बिलीव कि अगर इसको टेबुलर फॉर्म में हम कंपेयर करें तो ज्यादा इजीली समझ आ जाता है। तो ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर का हम फर्क देखेंगे। ऑर्डिनरी शेयर पे वोटिंग पावर लोगों को मिलती है, प्रेफरेंस शेयर पे नहीं मिलती। लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे जो मिलता है वो ऑर्डिनरी वालों को नहीं मिलता, विच इज प्रेफरेंशियल राइट। दो जगह प्रेफरेंशियल राइट है। जब भी कंपनी डिविडेंड देगी पहले इन लोगों को मिलेगा। इनका एक डिफाइंड परसेंटेज होता है कि फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर पे लिखा हुआ है 13%, तो इसका मतलब है इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट का 13% हर साल जस्ट लाइक इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। हाँ, जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो दोनों का ही डिविडेंड मारा जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को बेनिफिट मिल सकता है अगर वो एक खास काइंड की हो, इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव। जो क्यूमुलेटिव वाले उनको अगले साल फिर से डिविडेंड मिल जाता है। तो पॉइंट इज कि डिविडेंड इनको फिक्स्ड मिलेगा, उनको वेरिएबल मिलेगा। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड देने के बाद और उनके पिछले सारे वाजबात क्लियर करने के बाद अगर कुछ बचा तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को हमेशा डिफाइंड डिविडेंड नहीं मिलता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिफाइंड डिविडेंड मिलता है, और प्रेफरेंस भी उन्हीं को मिलती है। फिर वाइंडिंग अप में क्या होता है, पहले उनके पैसे देते हैं प्रेफरेंशियल्स के, फिर ऑर्डिनरी शेयर वालों के पैसे देते हैं। तो लोग तो चाहेंगे कि वो प्रेफरेंस शेयर ही खरीदें, इतने फायदे हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर है एक रिस्क से डरने वाला इन्वेस्टर, यानी कि ये जो खरीदार है इसका कंपनी में कोई पावर नहीं मिल रही, कंपनी में इसका कोई वोट नहीं है, और इसको अपने पैसे पे हमेशा एक डिफाइंड इंटरेस्ट टाइप की चीज मिलेगी, और जब कंपनी बंद होगी तो इसको अपने पूरे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जो शेयर होल्डर है वो बड़ी गेम खेल रहा है, वो लॉन्ग टर्म में गया है, वो वोट भी कर सकता है, वो अपनी पसंद से डायरेक्टर्स भी लेके आ सकता है, और अगर कंपनी करोड़ों रुपए कमा ले तो शायद उसको डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर से 10 गुना भी मिल सकता है। और अगर जब कंपनी बंद हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा उसका असल पैसा वापस। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जो बच गया वो मिलेगा, वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म सोच रहा होता है। देन डिफरेंट क्लासेस क्या क्या हो सकती हैं ऑर्डिनरी शेयर के अंदर और प्रेफरेंस शेयर के अंदर। प्रेफरेंस शेयर के अंदर हम बात करते हैं कि क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अगर एक साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको डिविडेंड नहीं मिला, अगले साल प्रॉफिट हुआ तो चूंकि क्यूमुलेटिव है, जमा होने वाले क्यूमुलेटिव, तो पिछले साल का डिविडेंड भी मिल जाएगा, इस साल का डिविडेंड भी मिल जाएगा। और नॉन क्यूमुलेटिव को ये राइट नहीं मिलता, जिस साल डिविडेंड होता है डिविडेंड मिल जाता है, प्रॉफिट हो, जिस साल प्रॉफिट ना हो उनको डिविडेंड नहीं मिलता। ये हो गई एक कैटेगरी। दूसरा रिडीमेबल इरिडीमेबल। रिडीमेबल इज जो कंपनी वापस ले सकती है, इरिडीमेबल जो कंपनी वापस नहीं ले सकती, ये कैटेगरी भी होती है। फिर कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल, कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो कुछ अरसे बाद या किसी इवेंट पे ऑर्डिनरी शेयर्स में शिफ्ट हो सकते हैं, और कुछ
शिफ्ट नहीं हो सकते। तो प्रेफरेंस शेयर्स में कई तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं, रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल और क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। जब मैं ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करूं तो इनके डिफरेंट क्लासेस डिफाइंड नहीं है, हमें खुद क्रिएट करनी पड़ती हैं। लॉ आपको ऑप्शन देता है कि आप डिफरेंट तरह की कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, उनके डिफरेंट वोटिंग राइट्स रखे, उनके डिसप्रोपोर्शनेट राइट्स रखे। फॉर एग्जाम्पल 100 के शेयर पे कहीं 50 की वोटिंग पावर होगी, या कह दें कि 10 के शेयर पे 20 रुपए की वोटिंग पावर मिलेगी। नॉर्मली जितने शेयर उतनी वोटिंग पावर मिलती है, लेकिन ये कम ज्यादा हो तो हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेट हो गया। सिरे से वोटिंग पावर भी खत्म कर सकते हैं आप। डिविडेंड राइट, बोनस, अलग अलग तरह की एंटाइटलमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं कि इन लोगों को हमेशा डिविडेंड मिलेगा, इनको आधा डिविडेंड मिलेगा, इनको ज्यादा बोनस मिलेगा, इनको कम बोनस मिलेगा। किसी को एक राइट देंगे तो दूसरी तरफ नुकसान दे देंगे, दूसरा नुकसान राइट देंगे तो पहला नुकसान। कहीं ना कहीं कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो डिफरेंट क्लासेस क्रिएट कर सकती है। आप आगे जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या क्लासेस कैसे कैसे काम करती हैं। आगे से मुराद बहुत आगे इंशाल्लाह ताला। इस लेवल पे बस सिर्फ इतना ही हमारे सिलेबस में है कि आप इस चीज को याद रख सकें। वेरिएशन इन राइट्स, हमने कहा हम राइट्स चेंज कर सकते हैं। ओहो, राइट्स चेंज कर सकते हैं, ये तो अल्फाज सुने सुने से लग रहे हैं। शेयर होल्डर्स की किसी क्लास के राइट्स चेंज कर सकते हैं आर्टिकल्स में, क्या सुना था हमने? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और उस ग्रुप की 3/4 मेजोरिटी से भी अप्रूवल ले लें जिसके राइट्स चेंज होने हैं, याद है? वहां से कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने ऐसा कर दिया और उनके साथ वैसा हो गया, फिर भी उनमें से कोई से 10% लोग उठे और उन्होंने कहा यार ये तो जुल्म हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। 10% लोग 30 डेज के अंदर अदालत जा सकते हैं और अदालत को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, तो हमें जो है वो थोड़ा सा बचाया जाए, हमारा विश्वास करे, है ना। तो अब उनके साथ जो जुल्म हुआ है, अदालत 2 में से एक भी रीजन साबित हो गई तो उस जुल्म को रिवर्स कर देगी। अगर अदालत को यकीन हो जाए कि वाकई ही इस चेंज से उन लोगों को नुकसान हो रहा है। किताब मुश्किल अल्फाज यूज करने की आदि है। प्रेजुडिशियल मतलब तकलीफ दे, नुकसान दे, उनको तकलीफ पहुंच रही है। तो अगर चेंज उनके लिए हार्मफुल है या वो साबित कर दे कि हमसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विदहेल्ड कर लिए गए, छीन लिए गए, छुपा लिए गए, तो अगर वो कहते हैं कि कंपनी ने अप्रूवल लेते हुए हमारे बड़ों को 3/4 मेजोरिटी से जब अप्रूवल ले रहे थे, उन्हें आधी बात तो बताई नहीं थी, वो बेचारे शरीफ लोग, उन्होंने फौरन से अप्रूवल दे दी। और जब उन्होंने अप्रूवल दे दी तो बाद में हमें पता लगा कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। तो अगर वो साबित कर दें कि आधी बातें उन्हें नहीं पता थी और उनसे धक्के से अप्रूवल ले ली गई, या वो साबित कर दें कि ये चेंज उनके लिए नुकसानदेह है, तो अदालत इस चेंज को रिवर्स कर सकती है या इस चेंज में कोई भी फर्दर ऑर्डर इशू कर सकती है 15 डेज के अंदर अंदर। तो फिर कंपनी ने अदालत इशू कर सकती है ऑर्डर, और फिर कंपनी को ऑर्डर के उतने दिनों के अंदर अंदर वो सारी चीजें रजिस्ट्रार को बतानी होगी कि भाई हमने एक चेंज की थी, याद है आर्टिकल्स चेंज किए होंगे तो रजिस्ट्रार को बताया होगा। अब आर्टिकल्स चेंज को रिवर्स किया है तो भी फिर रजिस्ट्रार को बताना है कि जी ऐसा हो गया, आप काइंडली अपने पास चीजों को नोट कर लें। हम शेयर कैपिटल पे बात कर रहे थे। शेयर कैपिटल से रिलेटेड अब 2 डिस्कशंस रह गई। ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज कैसे किया जाए। आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था कि जो क्लॉजेज है मेमोरेंडम की, उसको चेंज करने का कुछ जगह पे बड़ा प्रोसेस और एक जगह कुछ छोटा प्रोसेस है। छोटा प्रोसेस था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने, रजिस्ट्रार को बता दें, और बड़ा प्रोसेस क्या था, रेजोल्यूशन पास करें, स्पेशल एससीसीपी को बताएं, एससीसीपी पूछेगा, कंफर्म करेगा, आपको अलाउ करेगा और देन आपका वो मेमोरेंडम चेंज हो जाएगा। हमें बताएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज कैसे चेंज हो सकती है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज से रिलेटेड जी, कंपनी अपने शेयर कैपिटल को, ऑथराइज शेयर कैपिटल को चेंज करे, कैसे चेंज करे, 4 चीजें हमने ध्यान में रखनी है। कंपनी इन 4 में से कोई भी एक काम कर सकती है। कंपनी अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। मैं ऑथराइज की बात कर रहा हूं, पेडअप की बात नहीं हो रही यहाँ पे। कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है, ऑथराइज कैपिटल को डिक्रीज कर सकती है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर को इंक्रीज कर सकती है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर को डिक्रीज कर सकती है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था ऑथराइज शेयर कैपिटल में 3 बातें होंगी। टोटल शेयर कैपिटल कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, अमाउंट कितनी है पर शेयर। तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक बैलेंसिंग फिगर है। ग्रैंड टोटल अमाउंट इंक्रीज की जा सकती है, ग्रैंड टोटल अमाउंट डिक्रीज की जा सकती है। कंपनी का 700 मिलियन शेयर कैपिटल ऑथराइज आप 800 मिलियन कर सकते हैं। कंपनी का 700 मिलियन शेयर कैपिटल आप उसको कम कर सकते हैं। कितना कम कर सकते हैं, पेडअप तक जा सकते हैं। तो आप उतने ऑथराइज कैंसिल कर सकते हैं जितना पेडअप आपको गुंजाइश देगा। तो आप टोटल को इंक्रीज कर सकते हैं, टोटल को डिक्रीज कर सकते हैं। वो जो फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होते हैं कंसोलिडेट, और उस फेस वैल्यू को मजीद छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। फर्ज करें 5-5 रुपए के 2 शेयर, वो कहलाएगा सब डिवाइड। तो 4 चीजें हैं, टोटल शेयर कैपिटल इंक्रीज, टोटल कम, फेस वैल्यू इंक्रीज, फेस वैल्यू कम।
इन चारों चेंजेस का फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स पे। जब भी आप टोटल कैपिटल बढ़ाएंगे आपको नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे, टोटल को कम करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कम करने पड़ेंगे, फेस वैल्यू अगर बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कम करने पड़ेंगे, फेस वैल्यू कम कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे। आई होप कि ये मैथ आपको समझ आ रही होगी। तो ये सारे काम में जब भी कोई नए शेयर्स इश्यू होंगे तो वो और जो पुराने शेयर्स हैं उनके इक्विवेलेंट राइट होंगे। किसी भी जगह पिछले शेयर कैपिटल और नए शेयर कैपिटल में किसी के राइट्स के साथ कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये चारों में से कोई भी काम करने के लिए कंपनी जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो ये वाले चेंज लेके आ सकती है। जब वो ये चेंज ले आएगी तो फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देगी और रजिस्ट्रार अपने पास नोट कर लेगा। उस दिन से कंपनी का मेमोरेंडम ज्यादा बड़े ऑथराइज कैपिटल के साथ चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सेक्शन है जिसमें ये एक मोटी मोटी डिस्कशन है कि कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज कैसे हो सकता है ऑथराइज शेयर कैपिटल।